हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे। उसी लिमिट की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आगे की एक्सरसाइज को हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कि द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आपके पास में दो फंक्शन है और वो लिमिट गिवन है, उनकी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू l और लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू m, तो दोनों की लिमिट गिवन है। लिमिट x टेंड्स टू a पर f(x) और gx दोनों की वैल्यू गिवन है l और m। तो पहला जो पॉइंट है वो लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस माइनस gx। तो लिमिट दोनों में क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx हो जाएगी। और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू पुट कर देंगे, f(x) की वैल्यू l, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू m हो जाएगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। दूसरा जो पॉइंट है वो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और इंटू gx, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) लिमिट x टेंड्स टू a gx, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू कितनी गिवन है l, लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू कितनी है m, तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से डिवाइडेशन है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a gx हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे l और लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू पुट कर देंगे m। लेकिन बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि m की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर m की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये नॉट डिफाइंड का केस बन जाता है। इसी प्रकार यदि अगर लिमिट x टेंड्स टू a k f x गिवन है तो k एनी कांस्टेंट, उस k को हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, k लिमिट x टेंड्स टू a f(x) हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू हमारे पास l गिवन है, तो उसका मतलब k इंटू l हमारे पास हो जाएगा। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a मॉड f(x) है, तो लिमिट x टेंड्स टू a मॉड f(x) है, तो ऊपर पूरे ओवरऑल हम मॉड लगा सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और मॉड l हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f(x), यानी कि आप ये देखिए कि यदि अगर f(x) की वैल्यू स्मॉलर देन gx है तो हम लिमिट लगाने पर भी यही कंडीशन रहेगी, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) लेस देन लिमिट x टेंड्स टू a gx, यानी कि ये कंडीशन आपके पास रहेगी। एक पॉइंट और रह गया, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और उसकी होल पावर gx, तो लिमिट यहाँ पे भी आ जाएगी, यही लिमिट यहाँ पे भी हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू f(x) की वैल्यू l और लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू m, तो इसका मतलब l की पावर m हो जाएगा। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू अगर इन्फिनिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करें तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। हाँ, अब जैसे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a gx, f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे l हो जाएगी और लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू पुट कर देंगे m आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, l अपॉन m। वट m इज इक्वल टू नॉट 0, m की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड का केस बन जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² प्लस 4x प्लस 5, हम x की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। यदि अगर x की वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये फंक्शन डिफाइंड करता है, कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है, तो हम इसमें x की वैल्यू सीधे 1 पुट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 प्लस का 4 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 4 माइनस 4 अपॉन नीचे कितना होगा 2 प्लस 3 5, यानी कि ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 और प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये इसका आंसर है ये, ठीक है।
अब उसके बाद में x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना होगा 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। x की वैल्यू 1 सीधे पुट करेंगे। इसी तरीके से x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 0 हुआ, यहाँ 0 हुआ तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे यहाँ 0 होना, यहाँ 0 तो 2, तो इसका आंसर आया 2। तो कहने का मतलब यह है कि लिमिट x टेंड्स टू जो भी गिवन है अगर हम फंक्शन के अंदर रखते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन या यानी कि कोई भी वैल्यू अगर आती है यानी कि डिफाइन करता है तो हम उसमें डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। जैसे यहाँ वैल्यू पुट करें तो रूट यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस का 3 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ऊपर 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 तो 3/6 यानी कि 1/2 इसका आंसर है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, x की वैल्यू 1 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 1 + 8 9 आ जाएगा यानी कि 3 इसका आंसर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पे पुट करेंगे तो रूट a तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन a + a यानी कि 2a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/√a, ये आंसर आ गया। x की वैल्यू a सीधे डायरेक्ट पुट करने पर x की वैल्यू सीधे डायरेक्ट पुट करेंगे तो रूट a तो 2 रूट होगा, a + a तो 2 होगा, 2 से 2 कट गया, उसके बाद में ये क्या आंसर आया। उसके बाद ये देखिएगा x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा ऊपर तो 1 अपॉन 1 + 1 तो ये 2 आ गया, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हुआ, ऊपर से 9 नीचे से माइनस का 27, इससे ये कैंसिल तो 1/3 ये इसका आंसर है। x की वैल्यू 0 यानी कि 9, इसमें x है ही नहीं तो इसका आंसर 9 ही होगा। अब x की वैल्यू 2 लगा देंगे यहाँ से तो 3 - 2 = 1, ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या x की वैल्यू 1, अब थोड़े से क्वेश्चन की लेवल चेंज होता है। क्या कि यदि अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं और वो 0.0 का केस आता है, x की वैल्यू 1 रखने पर या कोई भी वैल्यू जो गिवन है x की वो रखने पर 0.0 का केस आता है तो दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बहुत सारे हैं, तो 0.0 का केस, इन्फिनिटी का केस, 1 की पावर इन्फिनिटी और भी बहुत सारे हैं, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, देखिए x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बनेगा, तो ये दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट अलग करेंगे, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट अलग करेंगे। ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन हम उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे जो फंक्शन यहाँ पर है। अगर यहाँ फंक्शन x है तो मैं न्यूमरेटर में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और डिनोमिनेटर में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन हम सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेंगे कि क्या वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। x की वैल्यू 1 रखने पर सीधे 0.0 का केस आया तो हम क्या करेंगे भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 1 उसका डिफरेंशिएट करिए तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 आएगा और उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 1 तो ये आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से यदि अगर मैं x की वैल्यू 2 उसके अंदर पुट करता हूँ तो ये कितना 8 बनेगा और 8 और यहाँ से 12 और 2 दूनी 4 दिया 12 तो ऊपर भी 0 बना और नीचे भी 0 बनेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 16 ये हुआ 32 और 2 दूनी 4 थे 32 यानी कि 0.0 का केस बन गया। तो जब 0.0 का केस बन जाता है तो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा, ये 0 हुआ। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x का क्यूब हो जाएगा माइनस का 16x हो जाएगा। अब उसके बाद में x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 क्या 12 यानी कि 12 - 12 0.0 का केस फिर बना और यहाँ से भी कितना बनेगा, यहाँ से 8 या भी 0.0 का केस बना तो 0.0 का केस अगेन बना तो यहाँ से बना 2 4 दूनी 8 चौक 32 16 दूनी 32 तो यानी कि 0.0 का केस फिर दोबारा से बन गया। फिर दोबारा से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 उसके बाद में इसका कितना हो जाएगा 6x माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 16। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 - 6 यानी कि 6 बचेगा और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना 2 4 12 चौक 48 48 और 48 माइनस का ये बनेगा आपका कितना 32
तो 3 और यहाँ से 16, तो 3/16 इसका आंसर आ जाएगा, ये हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम x की वैल्यू पुट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 0.0 का केस आता है, तो वहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, क्या कि ऊपर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर x है, जो फंक्शन यहाँ होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर y होता, पूरी इक्वेशन y के फॉर्म में होती, तो मैं y के रेस्पेक्ट में करता। तो ये आंसर है इसका। तो इसे हम इस मेथड को कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल कभी लगाते हैं जब 0.0 का केस या इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटिव का केस में भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। अब जैसे क्या कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/2 रखेंगे इसके अंदर, तो ये भी 0.0 का केस हो जाएगा। 0.0 का केस अगर हम x की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं 1/2, तो देखिए यहाँ पे 8 और 1/8, 1 - 1 0 हो जाएगा। और यहाँ भी 0 का केस बना, तो क्या होगा इसमें कि लिमिट x टेंड्स टू 1/2, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x², इसका 0 हुआ, तो यहाँ से बन जाएगा 64x का क्यूब। अब x की वैल्यू 1/2 इसके अंदर पुट करते हैं, तो 24 इंटू यहाँ से हो जाएगा 1/4, और यहाँ से बनेगा 64, यहाँ से बनेगा 1/8, यहाँ से 8 आया, यहाँ से 6 आया, और 2 3 और यहाँ से 4, तो ये आंसर आएगा 3/4। ये इसका आंसर आया 3/4। इसी तरीके से लिमिट एक्सटेंड टू 2 इसके अंदर पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ से बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बनेगा, तो ये 8 बना, और यहाँ से 2 दूनी 4 6 24, यहाँ पे 24 प्लस का 22 माइनस 6। अब ये कितना बचा, देखो 24 माइनस का 6, ये 30 माइनस 30 0 बनेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 8 12 माइनस का 12, तो यानी कि 0.0 का केस यहाँ पे बन गया, यानी कि 0.0 का केस बन गया। तो ऊपर नीचे हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा यहाँ से 3x², तो 3x² माइनस का 12x प्लस का 11 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस 6। अब x की वैल्यू 2 अगर हम पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 4 12 12 माइनस 24 24 प्लस 11, और यहाँ से कितना होगा 2 दूनी 4, और यहाँ से आएगा हमारे पास कितना 4 4 माइनस 6 4 माइनस 6, तो यहाँ से कितना हुआ, ये बनेगा हमका 12 और 11 23 माइनस का 1 आ जाएगा ऊपर, माइनस का 2 नीचे, तो इसका आंसर 1/2, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 1, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें एलसीएम लेके के इसको कंप्लीटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाएंगे। यदि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हम इसे कंप्लीट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाएंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, देखिए x², तो x² प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा x को बदलेंगे तो x प्लस 2 और माइनस का x प्लस का 2, और x प्लस 2 और x माइनस 1, इसके फैक्टर हुए हमारे पास कितना x प्लस 2 एंड x माइनस 1 और 1, और उसके बाद ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, तो इसके फैक्टर ये बने माइनस का x अपॉन, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे x माइनस का 1, और यहाँ से बचेगा x² प्लस का 1, और साइन का उल्टा प्लस x आ जाएगा, ये बना। अब उसके बाद में हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके कितना आएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1, और एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस 2 और x माइनस का 1, और यहाँ से बनेगा कितना x² प्लस का 1 और प्लस x, ये बना। और उसके बाद ऊपर से क्या बनेगा भाई, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो नहीं x प्लस 2 x माइनस 1 से ये तो बनेगा x² प्लस का 1 प्लस का x माइनस 1 से x माइनस 1, इससे ये कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई x ब्रैकेट में x प्लस 2। अब उसके बाद इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, अब यहाँ से कितना बचेगा x², यहाँ से बनेगा x²
प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x हो जाएगा और नीचे जो है वो एक्स प्लस टू और x माइनस का 1 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ये बना। उसके बाद देखिए क्या बनता है कि भाई एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या बनेगा लिमिट x टेंस टू 1 नीचे क्या है x प्लस टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ये ऊपर क्या है कि 1 और x माइनस 2x तो 1 माइनस एक्स हो गया ये हुआ ये चीज बनी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये 0.0 का केस बनेगा। माइनस कॉमन लेने से ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो देखिए कैसे लिमिट x टेंस टू 1 अगर मैंने माइनस ऊपर से कॉमन ले लिया तो ये बनेगा x माइनस 1 और नीचे ब्रैकेट क्या बनी x प्लस 2 और x माइनस का 1 और x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का x ये बना। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे कि वो ब्रैकेट हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो गई जिसकी वजह से 0.0 का केस बन रहा था। मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म जिस की वजह से बन रहा था वो वजह हमारे पास खत्म हो गई x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाता है। यदि वो ब्रैकेट खत्म हो जाती है कैंसिल आउट हो जाती है जिसकी वजह से 0.0 का केस बन जाता है तो हम सीधे डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए ये बनेगा 3 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये बनेगा कितना 1/9 तो माइनस का ये आंसर आ जाएगा 1/9 इसका ये आंसर आया क्योंकि x माइनस 1 और x माइनस 1 ऊपर नीचे से ब्रैकेट कैंसिल हो गई क्योंकि इसी ब्रैकेट की वजह से 0.0 का केस बन रहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही है क्योंकि हम सबसे पहले इसको कंप्लीटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ ये हो जाएगा हमारे पास कितना पहले ये वाली ब्रैकेट लिख लीजिएगा 1/x माइनस 1 यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 और x माइनस का 1 ऐसा हमने कर लिया। यहाँ से माइनस कॉमन लेने से हमारे पास में थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो लिमिट x टेंस टू 1 अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा x प्लस का 1 और x माइनस का 1 उसके बाद x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 ठीक ये कितना हुआ यहाँ से 1 से ये वैल्यू हो जाएगी कहीं मिस्टेक हो रही है हाँ यहाँ 2 है ये वैल्यू 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2 तो अब यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू 1 ब्रैकेट यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस का 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऊपर नीचे x माइनस 1 एक ब्रैकेट है वो कैंसिल हो गई। अब वो रीजन हमारा खत्म हो गया जिसकी वजह से 0.0 का केस बन रहा था। x की वैल्यू 1 रखी हमने तो ये 1/2 ये इसका आंसर हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में हैं तो हम सबसे पहले उसमें एलसीएम लेकर के थोड़े से फैक्टर अगर हो रहे हैं तो फैक्टर करके और एलसीएम लेने के बाद में उसको कंप्लीटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना लीजिए। दिस इज द कंप्लीटली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो ब्रैकेट कैंसिल हो रही है उसको काट लीजिएगा। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 1 रखने पर या x की वैल्यू जो लिमिट में दी हुई है उसको रखने पर अगर 0.0 का केस बन रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा। अगर नहीं बन रहा है 0.0 का केस तो सीधे डायरेक्ट कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी वही उस लिमिट की वैल्यू होगी। इसी तरीके से अब ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू √2 अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो √2 इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो 0.0 केस बनेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनेगा ये बनेगा यहाँ से कितना 2 बन जाएगा और यहाँ से बनेगा कितना 2 और 8 ये भी 0.0 का केस बना। तो 0.0 का केस बनेगा कैसे देखिएगा ऊपर भी 4 बन जाएगा 4 माइनस 4 0 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा 2 ये बनेगा 2 और यहाँ बनेगा √2 तो 6 8 और -8 0 ये मतलब कहने का ये है कि 0.0 का केस बन गया। तो जब 0.0 का केस बना तो क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू √2 ऊपर डिफरेंशिएट कर लीजिएगा
तो 4x का क्यूब हो जाएगा और नीचे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3√2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2√2 आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2√2 3√2 तो यह बनेगा 5√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बनेगा 8/5। ये इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है x की वैल्यू 2 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से बनेगा 4 4 प्लस 6 10 माइनस 10 यानी कि 0 बन गया ऊपर। नीचे भी देखिए, नीचे भी 0 बना। एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करेंगे कि ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे कितना 2x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 5 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा। x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर कितना बनेगा 4 माइनस 5 और नीचे क्या बनेगा 4। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अब आते हैं हमारे पास वो फंक्शन जो रूट में गिवन है। देखिए कैसे फंक्शन, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यदि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस टाइप का है, जैसे कोई फंक्शन f(x) प्लस माइनस √gx है और नीचे कोई भी फंक्शन अगर गिवन है, मान लीजिए नीचे hx है, तो हम सबसे पहले यहाँ प्लस माइनस हो तो इसको रेशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास में रूट में कोई फंक्शन, दो फंक्शन है प्लस माइनस में है लाइक दिस, तो इसको रेशनलाइज करेंगे क्या कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि इन दोनों फंक्शन के बीच का जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा कि ये वाला है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। रेशनलाइज करेंगे कैसे, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि ये इन दोनों फंक्शनों के बीच का जो साइन है माइनस वो प्लस हो जाएगा। दिस इज द कॉन्जुगेट। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस एक्स चाहने की 0.0 का केस दे रहा है, 0.0 का केस दे रहा है। अगर हम इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल से हो तो जाएगा, लेकिन आप इसमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा क्या कि 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 ये हुआ। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या बनेगा भाई एक्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब उसके बाद इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये नीचे एज इट ऐसे ही लिखा रहेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा। अब ऊपर से x कॉमन लेते हैं, अगर मैं ऊपर से x कॉमन लूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस x बचेगा और नीचे से क्या बचेगा x ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। देखिए इस x से x कट गया, मैं यही चाहता था कि वो फंक्शन हमारा कट जाना चाहिए जिसकी वजह से 0.0 का केस बन रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि अगर नीचे 0 बन रहा है तो वो वाला फंक्शन हमारा कट जाना चाहिए जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 आता हो। अगर वो फंक्शन कट जाता है तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब जैसे क्या है कि ये नीचे x है, इसकी वजह से नीचे 0 होगा। जब नीचे 0 होता है यानी कि डिनोमिनेटर में 0 होता है, क्योंकि उसी से नॉट डिफाइंड का केस बनता है। इस x से ये x कैंसिल आउट हुआ। अब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो देखिए क्या बनेगा 1 ऊपर और नीचे यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये इसका आंसर आया। अगर हम इसे एल हॉस्पिटल से करते हैं तो एल हॉस्पिटल से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे देखिएगा क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके लिए डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। कैसे, मैं ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 और उसका 0 हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ से, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो ओवरऑल यहाँ से 1 बचेगा, तो 1/2 ये ऐसे हो गया। तो कुल मिला के अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है तो ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, तो अब इसमें क्या है, अगर हम इसमें एल हॉस्पिटल लगाएं तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन आप इसे रेशनलाइज करके सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखिए दो फंक्शन आपके पास में, एक रूट में ये है, एक रूट में ये है। तो जब दो फंक्शन रूट में होते हैं तो उनके बीच का जो साइन होता है उसको चेंज कर दीजिएगा। तो उस चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x ब्रैकेट अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, अंडर रूट a प्लस एक्स a माइनस एक्स और अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। तो ये बना, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए क्या बना कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बना, एज इट ऐसे कैसे फंक्शन लिख दीजिएगा, उसको क्या होगा, अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, ये आ गया। अब इसमें क्या है कि एक फंक्शन ऐड हो रहा है और एक फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब a प्लस बी, a माइनस बी का कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा भाई, a प्लस एक्स माइनस ए, तो माइनस से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, x आ जाएगा। तो अब ये देखिए, a से a कैंसिल और x और x 2x हो गया, तो 2x से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 पुट करिए, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ से रूट a बचेगा, यहाँ से रूट a बचेगा, तो रूट a प्लस रूट a, तो ये बनेगा 2 रूट a, ये इसका आंसर है। आप इसे एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए। अब इसी से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, करने के बाद में सॉल्व करूं तो ये बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इस फंक्शन से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो कुल मिला के ऊपर वाला जो फंक्शन बचेगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए और इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए आएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगा करके इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ से ए अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए बचेगा प्लस ए बचेगा, तो ये बचेगा 1/2a, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसे ही है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा नीचे 2x और ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक। और ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये आएगा। मैंने सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में ये चीज आएगी, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा और x और x 2x, तो x 2x ये कैंसिल हुआ, x की वैल्यू इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 तो 1/2 इसका आंसर ये हुआ। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस एक्स ब्रैकेट, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस एक्स, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। अब हम इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में ये आएगा ऊपर 3 माइनस एक्स माइनस का 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ से 3 माइनस 1 तो यानी कि 2 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स और नीचे बचेगा 2 माइनस एक्स ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस का 1। अब 2 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स कैंसिल हुआ। अब देखिए 2 माइनस एक्स ऐसी ब्रैकेट थी जिसकी वजह से 0 ऊपर भी बन रहा था, नीचे भी 0 बन रहा था। इस 2 माइनस एक्स की वजह से ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गई। तो अब हम इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 2 हमें इसके अंदर रख देना चाहिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो ये 1/2 इसका आंसर आया।
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अगर 0/0 का केस बन रहा है, तो जिसकी वजह से 0 का केस बन रहा है, अगर वो ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाती है, तो हम सीधे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें देखिएगा x की वैल्यू 2 रखने पर नीचे 0 बन रहा है। अगर ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाती है, ऐसे ही एक ब्रैकेट ऊपर बन जाए तो भी कैंसिल हो गई, तो हमारा ये 2 - x बना, 2 - x बना तो कैंसिल हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x - 3। नीचे वाले का कॉन्जुगेट कितना होगा, ये आ जाएगा √x - 2 प्लस √4 - x। कॉन्जुगेट का मतलब यह है कि दोनों जो रूट के फंक्शन है उनके बीच का जो साइन है वो चेंज कर दीजिएगा, और अगर हम यही फंक्शन इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x - 2 - 4 प्लस x। अब उसके बाद क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x - 3 ब्रैकेट √ प्लस 4 माइनस x। ये x और x 2x मतलब माइनस का 6 हो गया, तो x मतलब 2 को माना जाएगा, तो 2 को माना जाएगा तो x माइनस का 3 आ जाएगा, तो 2x - 6, तो यहाँ से ये चीज बना, तो x - 3 से x - 3 कैंसिल हुआ, तो 3 इसके अंदर पुट करेंगे तो 3 - 2 तो ऊपर 1 बचेगा, 4 - 3 तो भी 1 बचेगा, नीचे 2 होगा, तो आंसर 1 आ गया। इसका आंसर 1 हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी ऐसे है। इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके कॉन्जुगेट से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 प्लस x और यहाँ से प्लस हो जाएगा √1 - x। कॉन्जुगेट क्या है, इन दोनों रूट के फंक्शन के बीच का साइन चेंज कर दिया, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x बनेगा, 1 से 1 कैंसिल हुआ, तब लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ऊपर क्या बना x, नीचे बनेगा 1 प्लस का x प्लस √1 माइनस का x, नीचे बनेगा 2x। इस x से ये x कैंसिल, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऊपर 1 प्लस का 1 नीचे 2, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर बना है। इसी तरीके से इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा, x - 1 ब्रैकेट, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नीचे क्या आएगा, 5x - 4 प्लस √x, ऊपर कितना हो जाएगा 5x - 4 और माइनस x, ये आएगा। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, 5x - x तो 4x हो गया, 4 हमने कॉमन ले लिया, x - 1 आएगा, x - 1 और नीचे √5x - 4 प्लस √x, और x - 1 से x - 1 कैंसिल हुआ। अब हम x की वैल्यू 1 रखकर पुट करते हैं तो देखिए ऊपर नीचे 4 बना, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखें तो 5 - 4 तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 हुआ। इसी तरीके से इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखिए कितना आएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा भाई, x - 1 और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x² प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे कैलकुलेट करने के बाद में क्या बनेगा भाई, x² प्लस का 3 माइनस का 4 होगा। अब उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1, इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे तो x - 1 ब्रैकेट √x² प्लस का 3 प्लस का 2, और यहाँ से बचेगा कितना, x² - 1, तो यहाँ से x प्लस का 1 और x - 1, x - 1 से x - 1, वो ब्रैकेट हमारी कैंसिल होगी जिसकी वजह से 0/0 का केस बन रहा था। अब उसके बाद x की वैल्यू का 1 पुट करता हूँ तो ये बनेगा कितना, 4, यानी कि 2 + 2 4 बना ऊपर, नीचे भी नीचे बनेगा क्या था 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये आसान क्वेश्चन था, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए देखिए ऊपर भी रूट के फंक्शन बने तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 7। अब देखिए क्या कि इसका कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 4 प्लस √9 प्लस x हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने ये लिख दिया,
और ऊपर वाले के इसी वाले फंक्शन को ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ये बना। अब इसका कॉन्जुगेट ऊपर होगा तो कितना होगा 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स। अब इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा भाई, लिमिट x टेंस टू 7, ये कितना होगा 16 माइनस से 9 के तो क्या होगा 7 माइनस का x हो जाएगा, 7 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट ऐसे के ऐसे ही रहेगी अंडर रूट 8 माइनस एक्स। अब ये माइनस का 7 प्लस का x है तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 7 माइनस एक्स आ जाएगा और ये ब्रैकेट ऐसे ही लिख लीजिएगा 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स। अब देखिए 7 माइनस एक्स ये वो ब्रैकेट थी जिसकी वजह से 0.0 का केस बन रहा था, ये दोनों कैंसिल हो गई। अब x की वैल्यू हम 7 इसके अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू 7 यहाँ पुट करूंगा तो 8 माइनस 7 1 बचेगा, तो 1 और 1 कितना होगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू तो 16 4 हो जाएगा, 4 ये होगा 8, ये आंसर आएगा और माइनस का ये आएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1.4, ये माइनस का 1.4। इसी तरीके से हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या कि लिमिट x टेंस टू 0, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस रूट ए, ये आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट मैंने ये लिखा और जब इसी की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा कितना a प्लस एक्स माइनस ए और नीचे क्या है भाई x और ब्रैकेट में अंडर रूट क्या है a स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये बना। a से a कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, इस x की वजह से 0.0 का केस बना था वो हमारा कैंसिल हुआ। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हुआ तो यहाँ से a आ जाएगा तो a ये हुआ, ये 0 तो यहाँ से रूट ए तो 2 रूट ए तो 2 रूट ए, ये इसका आंसर है। तो 1/2a रूट ए, ये इसका आंसर 1/2a रूट ए, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भाई, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर वाला का कॉन्जुगेट, तो ऊपर वाले के कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा यहाँ से भाई x का क्यूब माइनस 1, तो ऊपर का कॉन्जुगेट कितना बचेगा अंडर रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट एक्स। तो दोनों फंक्शन के बीच का जो साइन है वो चेंज कर दीजिएगा, वो ये रखा। अब इसी की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 5x माइनस 4 और माइनस एक्स, ये बनेगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ से बचेगा कितना भाई 5x। अब जरा कैलकुलेट देखिए 5x माइनस एक्स तो 4x हो गया, 4 बाहर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 1, तो 5x माइनस एक्स 4x, 4 हमने बाहर लिया तो ये बनेगा 4x माइनस 1। अब इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे क्या कि x माइनस 1 और यहाँ से बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का x और ये ब्रैकेट ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी कितनी 5x माइनस का 4 प्लस का रूट x, ये आया। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हुआ। अब x की वैल्यू मतलब x माइनस 1 ऊपर ऐसी ब्रैकेट थी जिसकी वजह से 0.0 का केस बन रहा था वो हमारा कैंसिल हुआ। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना बचेगा ऊपर 4 बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 तो ये बनेगा 3 और यहाँ देखिए x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 1 तो ये बनेगा यहाँ से 2 2 से इसको काट लीजिए 2 तो ये 2 है 2 तो 2 से इसको काटा तो ये बनेगा हमारे पास कितना 2/3, ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 ब्रैकेट इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2x और ऊपर क्या बन जाएगा जब हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4x माइनस का 5 और माइनस का 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब ऊपर देखिए क्या बनेगा लिमिट x टेंस टू 2, आप खुद समझ लीजिए कि x माइनस 2 है नीचे, इसकी वजह से ये x माइनस 2 x की वैल्यू 2 रखने से 0 बन रहा है,
इसका मतलब जैसी ब्रैकेट ये है वैसी ही ब्रैकेट ऊपर आ जानी चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा। तो कितना बचा भाई 4x माइनस 2x, तो कितना बचेगा 2x, और 2x माइनस 4 बचेगा। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 2 आ जाएगा। अब x माइनस 2 और नीचे ब्रैकेट है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2x। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ। अब उसके बाद हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना बनेगा, ऊपर 2 नीचे रखेंगे तो चुक 8 और 1 9 यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर रखता हूँ तो 2 4 5 9 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब ये आया, कितना आया यहाँ से, ये वैल्यू आ गई 2/6 यानी कि 1/3। इसका आंसर, ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू √3 रखने से ऊपर नीचे 0.0 का केस बनेगा। तो जब 0.0 का केस बन जाए तो आप कुछ मत करिए, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए। 2x हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से 2x और प्लस 3 √3। x की वैल्यू √3 रखेंगे तो 2 √3, और यहाँ से 2 √3, तो 2 √3 और 3 √3, तो ये बनेगा 5 √3। तो 5 √3 से √3 कैंसिल होगा तो यहाँ से बनेगा 2/5। ये आंसर आया, क्योंकि सीधे डायरेक्ट हमने देखा कि x की वैल्यू रखने पर 0.0 का केस बन रहा है, तो मैंने सीधे यही ऊपर डिफरेंशिएट किया, नीचे डिफरेंशिएट किया, मतलब एल हॉस्पिटल रूल इसके अंदर लगा दिया। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू √2 इसके अंदर पुट करता हूँ तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, यहाँ भी देखिए 0 बनेगा। तो 2 और 2 4 यानी कि 0 का केस बना। तो क्या बनेंगे, लिमिट x टेंड्स टू √2, ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए 2x, नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए 2x, और प्लस यहाँ से क्या बनेगा √2, ये बनेगा 2x प्लस √2। अब x की वैल्यू √2 रख दीजिए तो 2 √2 अपॉन यहाँ से क्या बचेगा 2 √2 और √2, तो यानी कि 3 √2 हो गया। तो 3 √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 2/3। इसका मतलब 2/3 इसका आंसर ये निकल के आया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3, यानी कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। जब तक हम इसे कंप्लीटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कंप्लीट नहीं बदल देते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x आ जाएगा। तो x माइनस का 3 माइनस ले लीजिए x माइनस का 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो x माइनस का 3 और x माइनस का 1। अब आगे देखिए क्या करते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ से बचेगा 1/x माइनस 3 माइनस 2। इसके फैक्टर कितने हैं भाई, x माइनस 3 और x माइनस 1, ये आया। अब हम टोटल एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, x माइनस का 3, x माइनस 3 एंड x माइनस का 1। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो ये बनेगा x माइनस 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास -2। तो अब क्या बना, तो ये बनेगा x माइनस का 3, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 3 से x माइनस 3, तो x माइनस 1 ये हुआ, और माइनस का 2, तो यहाँ से बनेगा कितना, ये 3 है, ये लिमिट है 3। तो अब हमारे पास कितना हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर क्या बना x माइनस का 3, नीचे बना x माइनस 3, x माइनस का 1। x माइनस 3 ऐसी ब्रैकेट थी जिसकी वजह से 0.0 का केस बन रहा था, कैंसिल हुआ। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1 यानी कि 2, तो इसे आंसर 1/2। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, यदि अगर मैं x की वैल्यू a पुट करता हूँ तो ये 0.0 का केस देगा, 0.0 का केस देगा। तो क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए, n x की पावर n माइनस 1, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा। x की वैल्यू a पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, n a की पावर n माइनस 1, ये इसका आंसर आया। 0.0 के केस में एल हॉस्पिटल लगाया। इसी प्रकार यदि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a, अब
अगर मैं x की वैल्यू सीधे डायरेक्ट पुट करता हूँ तो ये 0.0 का केस देगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 5/2 कितना हो जाएगा, x प्लस 2 की होल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 में से 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, और ये पूरा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, x की वैल्यू a लगा दीजिएगा। 5/2 यानी कि a प्लस 2 की होल पावर 3/2, ये इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी ऐसे ही करेंगे। तो 0.0 का केस बन रहा है, आप x की वैल्यू a पुट करेंगे तो 0.0 का केस बनेगा। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a और उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा भाई, 3/2, और यहाँ से आएगा x प्लस 2 और 1/2, ये कांस्टेंट 0, यहाँ 1, x की वैल्यू a पुट कर दीजिए। 3/2 x की वैल्यू a पुट करेंगे तो a प्लस 2 की पावर 1/2, ये आंसर आया। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो जरा देखना कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर ये 0.0 का केस दे रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 प्लस x की होल पावर 5, ये 0, यहाँ से 2, 1 प्लस x, अब यहाँ से क्या है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऊपर 6 आएगा, नीचे 2 आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करने में 1 की पावर 5 1 आएगा, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से वैल्यू इससे कट जाएगी, तो आंसर 3 आया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, x की वैल्यू -1 रखने पे भी तो ये 0, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, तो देन लिमिट x टेंस टू -1, इसका डिफरेंशिएट करिए 3x² आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 3 ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर मींस 3, ये आंसर आया। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, लिमिट x टेंस टू a, अगर हम x की वैल्यू a पुट करते हैं तो ये 0.0 का केस, तो यहाँ से आएगा 2/3 x की पावर कितना आ जाएगा, 1/3, माइनस का 1/3, और यहाँ से आ जाएगा 3/4 और x की पावर माइनस का 1/4, ये आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 2/3 -1, तो 2 माइनस का 3/3 यानी कि माइनस का 1/3, ये आ गया। अब हम x की वैल्यू a इसके अंदर पुट करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए कि 2/3 और इंटू ये ऊपर जाएगा तो 4/3 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो भाई x की वैल्यू माइनस का 1/3 और प्लस का 1/4, ये आएगा निकल के, तो यहाँ से कितना आएगा, ये बनेगा हमारे साथ 8/9, यहाँ से बनेगा 8/9, और x की पावर कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का 4 और माइनस का 4 प्लस 3/12, तो ये बनेगा 8/9, और x की मीन्स a की पावर, x की जगह a पुट करेंगे तो यहाँ पे a चलेगा, ये तो a की पावर, दिस इज a की पावर माइनस का 1/12, ये इसका आंसर 8/9 a की पावर माइनस का 1/12। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, देखिए एक x की पावर 1/3 प्लस 3 x की पावर 1/3 माइनस 3 यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। पहले थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 27, इसको हम लिख सकते हैं x की इसका होल स्क्वायर यानी कि 2/3 माइनस 9 x माइनस 27। अब इसको एल हॉस्पिटल अगर हम लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, x टेंस टू 27, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/3 x की पावर माइनस का 1/3 हो जाएगा, और 9 का 0, x का 1, अब x की वैल्यू 27 इसके अंदर पुट करते हैं तो कितना आएगा, ये 2/3, और यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 3 और माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2/3 और इंटू 1/3 यानी कि 2/9, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 15x की पावर 14, 10x की पावर 9, nx पावर n-1 से निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मीन्स 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, x की वैल्यू 3 रखने पर वही 0.0 का केस, तो लिमिट x टेंस टू 3, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो n x की पावर n-1, ये 0 बनेगा, 1 आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू 108। अब यहाँ से x की वैल्यू 3 पुट करेंगे
तो n 3 की पावर n माइनस 1 और इजिकल टू यहाँ से कितना बनेगा, इसको हम फैक्टर करे हैं तो 108 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18, तो यहाँ से बनेगा 12 और यहाँ से बनेगा 4। तो ये क्या बनेगा, इसके फैक्टर करें तो हमने कितना बना 4, 3 की पावर 3 बना। तो अब हम इसे लिखेंगे n 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 4, 3 की पावर 4 माइनस 1। इस फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए अब इसमें क्या है कि n इंटू 3 की पावर n माइनस 1, 4 3 की पावर 4 माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है, अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो n की वैल्यू आ गई 4 निकल करके, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे इसको निकाल सकते हैं क्या कि लिमिट x टेंस टू a, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 9, x की पावर 8, ये 0 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा और लिमिट x के वैल्यू वो 5 इसके अंदर रख देंगे, x की वैल्यू 5 इसके अंदर रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब x की वैल्यू a पुट करेंगे तो 9 a की पावर 8 इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कट गया तो a की पावर 8 इक्वल टू 1। तो अब जब a की पावर 8 इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से प्लस माइनस 1। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये देखिए लिमिट x टेंस टू a, यानी कि इसका हम ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दें तो लिमिट x टेंस टू a, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x स्क्वायर नीचे 1, अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं लिमिट x टेंस टू 1 तो ये बनेगा 4x का क्यूब अपॉन 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू a पुट करेंगे तो 3a स्क्वायर और इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ए स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से 4/3, तो ए इजिकल टू आएगा प्लस माइनस का 2/√3, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आता है यदि अगर मान लीजिए इन्फिनेटिव की टर्म्स होती है, इन्फिनेटिव की टर्म्स में क्या करते हैं कि जैसे सपोज कीजिएगा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब हमारे पास क्या है कि जैसे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c अपॉन mx स्क्वायर प्लस nx प्लस d। अब जब लिमिट इन्फिनिटिव होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फंक्शन है हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए कि जब लिमिट इन्फिनिटिव होती है तो फंक्शन कंप्लीटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। यदि अगर नहीं है तो उसको हम बना लेंगे। फिर उस केस में यदि अगर ऊपर की हाईएस्ट पावर और नीचे की हाईएस्ट पावर सेम है, ऊपर की हाईएस्ट पावर मींस न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर, दोनों की वैल्यू, दोनों की हाईएस्ट पावर सेम होती है, तो इसका जो आंसर आता है केवल हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको ले लीजिएगा, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो a/m आएगा, क्योंकि उसमें ऊपर की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर और नीचे की भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, तो हम केवल इनके कोफिशिएंट ले लेंगे, यानी कि a/m इसका आंसर आ जाएगा। बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि यदि अगर लिमिट इन्फिनिटिव है तो फंक्शन पूरा का पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए। अब इसमें आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ऊपर की हाईएस्ट पावर है नीचे की हाईएस्ट पावर, मींस न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो दोनों की जगह 2 है, तो मैं केवल इनके कोफिशिएंट लूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका तरीका क्या है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिएगा, क्या है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा a, यहाँ से बचेगा b/x और यहाँ से बचेगा c/x स्क्वायर। नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से d बचेगा, यहाँ से e/x बचेगा और यहाँ से f/x स्क्वायर बचेगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, अब मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ लगाता हूँ तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ लगाता हूँ तो ये भी 0 बन जाएगा, यहाँ लगाऊंगा तो भी 0, यहाँ लगाऊंगा तो भी 0, तो आंसर क्या बचेगा, a बचेगा और d बचेगा। अब मैं इसकी सारी ट्रिक बताता हूँ कि यदि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर सेम होती है तो उनके केवल कोफिशिएंट को आप नोट कर लीजिएगा a/d, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा
तो इसका कॉन्जुगेट करने के लिए जो रूट के फंक्शन है आपके पास दिस एंड दिस, इसके बीच का जो साइन होता है उसको चेंज करेंगे, वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और प्लस हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट ये लिख दिया, इसी से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो नीचे क्या है भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आया। अब ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा, तो क्या बनेगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये बना। अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बने भाई एक्स माइनस का ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ऊपर देखिए एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि एक्स बनेगा। ऊपर एक्स बना, नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें ये देखिए कि ऊपर जो न्यूमरेटर, अब ये कंप्लीटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया। अब ऊपर जो न्यूमरेटर इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1, अब नीचे जो हाईएस्ट पावर है ये रूट के अंदर है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर इसकी जो ब्रैकेट की जो हाईएस्ट पावर है ये वाली वो 2 है, लेकिन वो रूट के अंदर है तो इसको 1 माना जाता है। इसीलिए जब एक्स स्क्वायर है तो रूट के अंदर तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। तो उस केस में क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा 1। अब यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 1, तो यहाँ 1 ले लीजिए और यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 ले लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1/2, ये आंसर आया। यदि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऊपर में और नीचे सेम है तो उनके केवल कोफिशिएंट लेते हैं लाइक दिस। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यदि अगर लिमिट इंफिनिटिव है तो पूरा फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद हम ऊपर देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है, नीचे देखेंगे कितनी है, दोनों अगर सेम है तो उनके कोफिशिएंट ले लेंगे। जैसे एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ भी नीचे 1 होगी, यहाँ भी नीचे 1 होगी, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो इसलिए एक्स स्क्वायर का फंक्शन पूरा का पूरा रूट के अंदर है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो इस तरह से इसका आंसर 1/2। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, हम इसमें क्या करेंगे, दिस इज द समेशन n, ये समेशन n है। इस समेशन n का मतलब होता है, समेशन n का मतलब होता है 1/2 n n प्लस 1, ये होता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/2 n और n प्लस 1, 1/2 n और n प्लस 1, नीचे n स्क्वायर, ऊपर से n कॉमन ले लीजिएगा। अब आप देखिएगा ऊपर की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक काम कर सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 को तो बाहर निकाल लीजिएगा, इस n को अंदर लेके जाएं तो n स्क्वायर प्लस n, नीचे n स्क्वायर हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर जो है वो n की पावर 2 है, तो केवल इनके कोफिशिएंट ले लीजिए, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो आंसर आएगा 1/2, ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये है देखिए लिमिट, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन को क्या है, इस वाले फंक्शन की हाईएस्ट पावर कितनी है x, यहाँ भी कितनी है x, यहाँ भी कितनी है x, यहाँ भी कितनी है x, कुल मिलाकर के जो फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ऊपर भी और नीचे भी x की हाईएस्ट पावर सेम है, तो कुल मिलाकर के केवल हम x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट लेंगे और वही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है 3 इंटू यहाँ से कितना है 4, यहाँ से कितना है 1, यहाँ से कितना है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से इसको देखिए, ऊपर जो है हाईएस्ट पावर कितनी है x की क्यू, नीचे कितनी है x की क्यू, और लिमिट इंफिनिटिव है, तो केवल इनके कोफिशिएंट उठा लीजिएगा 3/2, ये इसका आंसर आया। ऐसे ही उसको देखिएगा, यहाँ पे क्या है x क्यू, नीचे क्या है रूट के अंदर है, देखिए ध्यान रखिएगा रूट के अंदर x की पावर 6 है, तो जब रूट के अंदर x की पावर 6 है तो पावर कितनी हुई x की पावर 3 बनी,
तो x की पावर क्यूब का कोफिशिएंट 5, नीचे भी x हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 4 तो ये आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आया 5/2। ये इसका शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अब जैसे समेशन n स्क्वायर है तो ऊपर क्या है n स्क्वायर 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n तक। तो समेशन n का फॉर्मूला होता है 1/2 n और n + 1। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो ये वाली पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा n और ब्रैकेट में n + 1 इंटू। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 को बाहर निकालें तो ये n स्क्वायर, इस n को अंदर ले जाए तो n स्क्वायर प्लस का n। हाईएस्ट पावर चेक करिए, ऊपर हाईएस्ट पावर क्या n स्क्वायर, नीचे भी हाईएस्ट पावर कितना n स्क्वायर, तो इनके केवल कोफिशिएंट उठा लीजिएगा तो ऊपर n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो इसका आंसर आएगा 2। ये इसका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इसे लिखेंगे हम कितना 3/x और प्लस ये हो जाएगा 4/x स्क्वायर 5/x और ये हो जाएगा 6/x स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेके, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3x + 4 और यहाँ से बनेगा कितना 5x + 6। अब ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर सेम हो गई, x है ऊपर हाईएस्ट पावर, नीचे भी x है, तो केवल इसके कोफिशिएंट उठा लीजिएगा। तो x का कोफिशिएंट ऊपर क्या 3, नीचे x का कोफिशिएंट क्या 5, ये इसका आंसर हुआ। तो क्या ध्यान रखिएगा, लिमिट जब इंफिनिटी होती है तो कंप्लीट इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है तो इनके केवल हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कितना, अब n फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल का मतलब n-1 n-2 लिखते चले जाते हैं, जहां भी रोकेंगे वहां फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल होता है तो 5 4 3, अगर मुझे यही रोकना है तो यहाँ फैक्टोरियल लगा दूंगा। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना n+2 है, तो n+2 फिर एक कम करिए, एक कम करके लिखते चले जाते हैं तो n+1 का फैक्टोरियल और प्लस ब्रैकेट में n+1 का फैक्टोरियल। अब जैसे यहाँ पे कि भाई n+2 और यहाँ से हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल माइनस ब्रैकेट में n+1 का फैक्टोरियल, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n+1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, ले लिया। अब यहाँ से क्या बचेगा भाई, n+2 और +1 बचेगा। n+1 का फैक्टोरियल यहाँ से भी कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या बचेगा, n+2 और माइनस का 1 बचेगा। n+1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। उसके बाद क्या बचेगा कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये बचेगा हमारे पास में n+3 और नीचे क्या बचेगा n+1। ये बना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आया, n की वैल्यू इंफिनिटी थी। अब इसमें क्या करेंगे, n की सबसे हाईएस्ट पावर देखिए क्या, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो केवल इनके कोफिशिएंट ले लीजिए 1/1, तो इसका आंसर आया 1। ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन, दिस इज द समेशन n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि इसे हम लिखते हैं समेशन n स्क्वायर। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला 1/6 n+1 to n+1, ये वैल्यू होती है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिखेंगे 1/6 n+1 और 2n+1 और नीचे क्या है n का क्यूब। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि ऊपर और नीचे n की कितनी पावर्स हैं, n इंटू n, यानी कि ऊपर भी कुल मिला के 3 पावर हो गई, नीचे भी 3 हो गई। तो हमें क्या करना है, बस केवल n की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट ऊपर से और नीचे से ले लेना है। तो 1/6 ये हो गया, n का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, यहाँ भी n का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा और यहाँ भी n का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, नीचे कितना है 1।
तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। 2 से इसको काट लीजिए 3, तो ये 1/3 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज द समेशन n का क्यूब। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब, तो दिस इज समेशन n का क्यूब। तो समेशन n का क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1/2n और n प्लस 1 का होल स्क्वायर होती है, इसको याद रखिएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए भैया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, नीचे क्या है n की पावर 4 और ऊपर इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/4 n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चेक करिए ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, n स्क्वायर ये होगी, n की पावर 2 ये होगी, तो ऊपर 4 हो गई। देखिए n का स्क्वायर ये हुआ, n की पावर 2 ये मानी जाएगी, तो पावर 4 हो गई, नीचे भी पावर 4 हो गई। तो कुछ नहीं करना है, बस केवल हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट लेने हैं। तो 1/4 तो ये हुआ, तो 1/4 इसमें भी n का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ से भी n का कोएफिशिएंट 1 आया, तो आंसर 1/4 ये इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये है हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब पूरा पूरा क्या एलसीएम लेते हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा n स्क्वायर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा n माइनस 1 तक। तो दिस इज द समेशन n माइनस 1। अब समेशन n का फॉर्मूला कितना होता है, समेशन n का फॉर्मूला होता है 1/2n n प्लस 1, 1/2n n प्लस 1, और ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज समेशन n माइनस 1, और नीचे क्या है n स्क्वायर। अब n के स्थान पर हम दोनों तरफ समेशन n माइनस 1 अगर हम पुट करते हैं तो कितना होगा, 1/2n की जगह क्या है n माइनस 1, n की जगह यहाँ देखिए n माइनस 1 प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 n माइनस 1 और यहाँ का n। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो ये हो गई, कितनी है भाई 1/2 n माइनस का 1 और इंटू n, नीचे n स्क्वायर। अब ये पूरा फंक्शन कंप्लीटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कंप्लीट हुआ। अब हाईएस्ट पावर चेक कीजिए, एक n की पावर ये हुई, एक n की पावर, तो ऊपर n की पावर 2 हुई, नीचे भी n की पावर 2 हुई, तो इनके केवल कोएफिशिएंट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट